फौज में अगर सबसे ज्यादा लतीफे हैं किसी के बारे में तो वो है फौजी जेसीओ। और जेसीओ, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं असाइनमेंट देता हूं कि आप मुझे बताएं कि जेसीओ किसको कहते हैं। और मैं एडिटर से ये कहूंगा कि वो जेसीओ बड़ा बड़ा करके लिखे, ताकि ये जितने चार्ली ये प्रोग्राम देखते हैं उनको जेसीओ याद हो जाए। तो फौज में आज का प्रोग्राम लाजमी देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि फौज में सबसे ज्यादा लतीफे जेसीओ के बारे में क्यों होते हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप सबको खुशामदीद कहता हूं फौजी मनमौजी में। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा, और आज जो मेरे साथ मेहमान है वो है गुल खान। तो अल्लाह का गुल खान, कैसे हो? खैरियत से हो? बड़ा ठीक ठाक, सब खैरियत अल्लाह है? का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आप ठीक है सिंह, सर? मैं ठीक हूँ। सिंह चल दे कोर कखे, सब ठीक ठाक, मतलब नूर हाल अहवाल जोड़ खादी दे। खादी ढेर खादे ढेर खादे। तो तासो आया जेसीओ कहते तासो हैं। आया ताप सिंगे। मैं खैम जी, खुदाए पे अमान ढेर मनाने। तो जेसीओ कहते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर को। आपने फौज में अफसर तो सुना होगा, और अफसर में भी ज्यादा आप जर्नैलों को सुनते हैं। और इसी तरीके से आपने सिपाही के बारे में भी सुना होगा, कि सोल्जर्स के बारे में। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए फौज में जो रीढ़ की हड्डी है वो है फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर। और पिछली किस्त में आपने सुना था साईं जुम्मन से कि फौज में जो सिंधी होते हैं वो 10 साल में जूनियर कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी गुजरती है अगर गुस्ताखी ना हो जाए। लेकिन जो पंजाबी सिपाही हैं वो 17 साल, 18 साल, 20 साल में जाके जूनियर कमीशन ऑफिसर बनते हैं। और मे भी किधर गुल बड़ा खान मैं 25 साल 3 महीने के बाद बना हूं मैं। 25 साल 3 महीने के बाद। तो मेरे साथ हैं आप जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं साईं गुल खान। जी जी। अच्छा, मैं भी जीसी माशाल्लाह हूँ। माशाल्लाह। मैं तो समझा कोई सिपाही आया है कि जो आज जेसीओ की शान में कुछ बताएगा, लेकिन ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मेरे साथ होनहार जूनियर कमीशन ऑफिसर गुल खान खुद मौजूद है। तो खान वो साहब, सर जी, वेलकम टू द शो। हमारे बारे में आपको सिपाही भी नहीं बताएगा और अफसर भी नहीं बताएगा, मैं खुद बताऊंगा आपको। ये जो हमारे साथ करते हैं, आप कहते हैं रीढ़ की हड्डी माड़ा नहीं है। ये ना नीचे वाले टिकने देते हैं ना ऊपर वाले टिकने देते हैं। नीचे वाले नीचे से कहते हैं सर जी सर जी सर जी सर जी। ऊपर वाले कहते हैं साहब क्या कर रहे हैं, साहब क्या कर रहे हैं। और आप यकीन मानो इसी वजह से जीसीयू इतना मोटा हो जाता है, इतना मोटा। उसका पेट किधर होता है, वो किधर होता है। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं तो आप कि ये दोनों साइड से प्रेशर आप होता ये है। कह रहे हैं कि ये जो ऊपर नीचे से दबाते हैं तो वो फिर इधर फैल जाता है। वो 3 खाने वाला रोटी वाला डिब्बा होता है ना सर, 3 खाने वाला रोटी वाला डिब्बा। ऊपर वाला डिब्बा जो अफसरों का है, नीचे वाला सोल्जर का है, बीच वाला जो है वो जीसीयू का है। वो बेचारा बीच में दब जाता है। और ये भी फौज की खूबसूरती है कि फौज में जेसीओ जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, उसको जिस तरह भी ये गुलखान कह रहा था कि जेसीओ, तो हर कौम का अपना लहजा है जेसीओ कहने का। तो गुलखान, तुम बता सकते हो कि फौज में पंजाबी जेसीओ कैसा कहता है, सिंधी जेसीओ कैसा कहता है, बलोची कैसा कहता है, कश्मीरी कैसा कहता है, हाँ, पंजाबी कैसा, और पठान कैसे कहता है? हाँ, बड़ा चौड़ ये जीसीयू रे की बदनाम है बस। यकीन मानो इससे ना अफसर खुश है ना नीचे वाला खुश है। ये बीच में बेचारा फिस गया बस। नहीं तो चाहे जेसीओ से शिकायत है क्या है लोगों को? सर लोगों को शिकायत ये है कि ये हमारी छुट्टी काट देता है। और हम यकीन माने जितना मर्जी छुट्टी लेकर ऊपर जाए ना, ऊपर वाले वो कहता है कि नहीं ये कब आया, इसको काट दो, इसको अभी नहीं भेजो, इसको कल भेजना, परसों भेजना है। हम नीचे कमिटमेंट कर कर आता है कि तुम्हें छुट्टी जाएगा। जब ऊपर से नहीं होती वो कहता है कि इसने बेगैरती किया है, इसने। तो उसको नहीं पता होता है कि ऊपर से क्या हुआ है। यही तो कह रहा हूँ लेकिन कि नीचे से लेकिन भी पड़ती है, ऊपर से भी ले, पड़ती है। छुट्टी नहीं वो काटता लेकिन है। लेकिन जेसीओ बीच में अगर चाहे तो सिस्टम को हिला तो सकता है ना जी। वो सर जी किधर हिला सकता है, आजकल कोई हिला नहीं सकता है। आजकल जब ये देखते हैं ना 12 महीना आ गया ना, एसीआर का टाइम आ गया, ये ऐसा गड़बड़ करता है ना कि यकीन मानो हम तो अपना घूमता रहता है फिर बस। साहब लेकिन एसीआर लिखा लेकिन गया, जेसीओ, सर नहीं लिखा गया, बस फिर जाओ घूमता नहीं रहो, लेकिन यकीन मानो। गुलखाना 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 बात यह है
कि बड़ा सर जेसीओ नौकरी बनाने का भी तो माहिर होता है ना। वो सर कितना भी अफसर आजकल बहुत चालाक आ गया है, यकीन मानो। ये पहले वाला अफसर नहीं रहा, वो टेंटो वाला अफसर नहीं रहा, अभी एसी वाला अफसर आ गया है। एसी वाला और वो टेंटो वाले टेंट अफसर में क्या फर्क है? सर टेंट वाला अफसर जो होता है वो बात सुनता था, जो गिराजों में बैठता था ना सर, वो अब हम जो हम्म, समझो कि वो हमारा भाई था, वो बात सुनता था, बात मानता था। आजकल ये नहीं मानते। एसी वाला अफसर कहता है, वो मरा जाओ फिर आओ, दोबारा आओ, अभी जाओ, अभी टाइम नहीं है। इसे पूछो सर नहीं तो आ जाऊं, नहीं नहीं अभी ठहरो, बाद में आना। नहीं ये तो बहुत नहीं चालाक तो हो गया है। सिपाहियों का सबसे बड़ा हमदर्द तो जेसीओ ही होता है ना जी। वो सर होता तो है लेकिन वो मानता नहीं है ना, वो कहता है कि ये चोर है, बस। यार बड़ा गुल खान, देखो इस तरह तो झगड़ा चलता रहेगा। मुझे ये बताओ, आओ जेसीओ की 3 खूबियां बताओ और जेसीओ की 3 खामियां बताओ। सर जेसीओ दिलेर होता है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। आप यकीन मार, सबसे बड़ा वेलफेयर ये करता है, लेकिन नीचे वाले यकीन नहीं करता है। ये ऊपर वालों, आप तो कहते हैं ना ये फुल है, ये फुल मूल नहीं है मड़ा, ये पार गए बस। ये नीचे वाले भाग के इधर चले जाते हैं, ऊपर वाले दबा के इधर आ जाते हैं बस। वो कहते हैं कि ठीक है। हमारा सीधा आपस में राब्ता होना चाहिए, ये ठीक जेसीओ है। होना ही नहीं चाहिए बीच में। अच्छा ठीक है। और खामियां? खामी बस ये है कि ये बेचारा चाय मैं पी लेता है बस, और तो कोई खामी नहीं है। मैं चाय भाई तो सुना है कि जेसीओ को चाय नहीं पिलाएंगे तो छुट्टी तो मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, नहीं पिलाएगा तो नहीं मिलेगी, जल्दी पिलाएगा तो जल्दी मिलेगी, गिनाई तो आएगा तो जेसीओ कुछ लाएगा। जेसीओ सुना है कि भाई रोटी शोटी भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो सर पेट लगा है बड़ा, और क्या करेगा, रोटी नहीं खाएगा तो लंगर का दाल और तो नहीं खा पेट सकता खाली, है ना रोज। और बड़ा साहब, पेट खाली गुलखाना जेसीओ को तो नहीं लगा ना, बाकियों को भी तो पेट लगा है ना। सर देखो, वो कहते हैं रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोस्त की है, ठीक है ना, लेकिन रिश्वत देने वाला दोस्त की है, लेने वाले की कोई मजबूरी भी हो सकता है बड़ा। क्या ख्याल है? नहीं लेकिन आप सिपाहियों का खाना तो नहीं खाते ना, बस अपना ही खाना खाते हैं ना। आप अपना खाना खाते हैं अपना। हाँ, ये लेकिन मैंने सुना इतना है कि घंटों का जेसीओ का फर्क है। काम, जेसीओ का लंगर पे तड़का शड़का ये वो सब कुछ स्पेशल एहतमाम होता है। और सर कोई नहीं, हमें तो जैसे कोई कुक मिलता है वो भी तका हुआ मिलता है, यकीन मानो उसको तड़का लगाना भी नहीं आता है। नहीं लेकिन जेसीओ का मेस तो सेपरेट होता है ना। वो सर सेपरेट होता है, लेकिन वो ये एडम वाले कहते हैं कि हमारे पास कुक नहीं है ज्यादा, इसलिए हम्म। जो यहाँ पे पका वही ले जाओ बस। हम्म। लेकिन मैंने सुना है कि जी जो अच्छा जेसीओ होगा तो यूनिट का हर अफसर उसके काबू में होता है। जो कंपनी जेसीओ है, कंपनी का अफसर उसके काबू में है। जो यूनिट का एसएम है उसके काबू में यूनिट का सीईओ है। मतलब कोई जेसीओ की मर्जी के बगैर यूनिट के अंदर ना अफसर पर मार सकता है ना सिपाही पर मार सकता है। सर वो पहले वाला दौर खत्म हो गया, यकीन मानो पहले वाला दौर बहुत अच्छा था, जब एक दूसरे में आपस में वो सुनता था एक दूसरे का बात है। आप मुझे सुनता था, मैं आपको सुनता था, आप कहता था यकीन करता था। आजकल यकीन नहीं क्यों करता है? आजकल मैसेज वाला हम्म। दौर है, पहले मोबाइल नहीं था। मैं आज आके आपको मुतमिन कर सकता था, लेकिन अभी मोबाइल है, अब मैं आपके पास जाने से पहले मैसेज उधर से आ जाता है। लेकिन गुलखाना एक और भी बात है, वो ये है कि जेसीओ जो है ना वो हर वक्त बस कंप्लेंट ही करता रहता है, कभी राजी नहीं होता। सर हो जाता है, बड़ा करने चाहे तो हो जाता है, लेकिन वो करना नहीं नहीं चाहते। है। लड्डू पेड़े देगा तो राजी होगा गुलखान, और कैसे राजी होगा साहब। वही ऐसी बात है सर, ऐसी बात है। जेसीओ की मैंने ये बात मानी है कि वो उस्ताद की खिदमत में यकीन रखते हैं। वो जिस तरह पुराने जमाने में प्राइमरी स्कूल के उस्ताद होते थे ना, कि घर से कभी उसके लिए अंडे ले आए, कभी उसके लिए देसी घी ले आए, कभी उसके लिए कोई डोडा सोन हलवा ले आए। सर जब जब आप कप्तान थे ना, तब के दौर की बात करता हूँ, तब लास्नैक की भी वैल्यू होती थी। आजकल जीएसयू की भी वैल्यू नहीं है, यकीन माने फौज बहुत फॉरवर्ड चला गया है। ये मोबाइल ने सब कुछ खराब कर दिया है। हम्म। लेकिन इधर मैंने से एक और पहले सुना है, सर एक और भी मैंने सुना है कि जेसीओ जिस तरह खुशाम मतलब तारीफ करता है या खुशामद करता है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है सर, ये पोछा लगाना इस पे खत्म है। हाँ हाँ, इसका फौजी लफ्ज है पोछा लगाना, तो जेसीओ जैसा आओ पोछा लगाता है। सर, कोई नहीं लगा सकता, यकीन माने मक्खन मक्खन है, ब्रेड मक्खन। चले जेसीओ खुद तो खुश है ना, मतलब आपका आपस में जोड़ीदार बाकी सबके साथ सर प्यार मोहब्बत में नहीं चल सर, रहा है ना। मैंने एक अपने जेसू से पूछा, मैंने कहा सुनाओ भी तो माशाल्लाह तनख्वाह ठीक हो गया है, तो ठीक है, कहता है यार अब छोड़ तनख्वाह को,
अगर 1 लाख तनख्वाह है तो 1.5 लाख की ये बेइज्जती करता है। कोई फायदा नहीं, 50,000 का नुकसान में जा रहा हूँ। ये लोगों ने मिस कर दिया होगा, जरा दोबारा बताएं कि अगर 1 लाख तनख्वाह है तो ये 1.5 लाख का बेइज्जती करता है अफसर, और यकीन 50,000 नुकसान में जा रहा है। और कोई मशहूर जेसीओ का डायलॉग आपके पास है तो आज ये फौजी मनमौजी का प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। जेसीओ गुलखाना साहब, आपके दिल में जो है बस बता दो आज। वो जो मेरा एक जीसू को कहने लगा साथी था, कहता है यार तुम्हारा बड़ा वक्फियत है, किसी बेवा से शादी बना दो। मैंने कहा मड़ा जवान से करो, बेवा खुद ब खुद हो जाएगा। 3 साल बाद तुमने पौत हो जाना है, बस खत्म, और क्या है। और अच्छा, सर हमारे लिए तो ये मशहूर है टॉपिक में आजकल, छेड़ना, हमारे ये लिए टॉपिक मशहूर मैं है। छेड़ना नहीं चाहता था, ये मैं छेड़ना नहीं चाहता था। कल हमने वो घर वाली पे प्रोग्राम किया है, तो साहब गुलखाना ये बताओ सर कि ये जेसीओ दूसरी शादी के बड़े शौकीन होते हैं, इसकी क्या वजह है? बस सर, शादी से पहले भी शादी का शौक था, शादी के बाद भी शादी का शौक है। असल मजा तो तब आता है जब जीसू, वो जीसू बन जाता है बंदा, फिर तो उसको पता चल जाता है कि अभी मेरा पावर क्या है। ठीक है ना सर, फिर उसको अपना हम्म। पावर पता चल जाता है। तो उसी पावर में वो कहता है कि अभी पहले वाला खंडम, दूसरा वाला शादी बनाओ, नया शादी बनाओ बस। ये बताइए कि गुलखाना आज सारे राज खोल दो। ये बताओ कि अगर फौज में 100 जेसीओ हैं, उनमें से सर कितनों ने दूसरी शादी की है, कितनों की दूसरी गर्लफ्रेंड है, और कितने जो है बेचारे वैसे ही मतलब सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं? लेकिन मैं सिर्फ जेसीओ का सर पूछ आज रहा हूँ। आजकल तो गर्लफ्रेंड खुद ब खुद भाग कर आ जाता है। आप यकीन माने, अपना मैसेज खोलो, बीच में मैसेज आएगा 2 किलो प्याज लेते रहना, बस आप उसको हेलो करोगे तो आगे से बस फिर आपका दूसरी बन जाएगा। आजकल दूसरी करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन और ये पचास बताएं परसेंट कि लोग, 50 यीशु चाहता है कि मेरा दूसरा शादी बने। अच्छा, 50? 50 तो बहुत आओ, बड़ा नंबर है। और करता कितना है? बिल हाँ, करता कितना है? खरता जो बच जाता है, मौत फौतगी से बच जाता है, वो खर लेता है। क्योंकि पेंशन बनता है ना, पेंशन का पैसा होता है। जिसको हार्ट नहीं तो अटैक नहीं इसका आता है मतलब, वो खर लेता है। तो आमतौर पे जेसीओ की उम्र कितनी होती है? उम्र सर बस, फौजी बंदा घर गया तो चुक्या गया। इसका मतलब है जेसीओ का रिटायर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, वो होता भी नहीं है। अब उससे पूछो, वो कहेगा मैंने नहीं होना है। उसको पता है हम्म। कि बाहर फरिश्ता साइकिल पर घूम रहा है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा गुलखाना, अभी प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, आखिर में फौज के अफसरों के लिए जेसीओ का पैगाम, और साथ फौज के सिपाहियों के लिए जेसीओ मैं का पैगाम। अपने दिल मैं की बात करो और अपने उसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। मैं अपने जीएसयू भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप दिल मत छोड़ो, आपका टाइम आएगा। ठीक है ना। ये नीचे वालों से और ऊपर वालों के साथ जो काम आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है, यकीन माने, अफसर भी नहीं कर सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको अपनी ठीक। पावर का पता नहीं है। आप जवान के लिए जितना आप लड़ते हो कोई नहीं वेरी लड़ सकता है। गुड। ठीक है ना। वेरी गुड। और जितना जेएसयू आप, वाकई जितना नीम का आईडी अफसर है, को आप पोछा लगाते हो, इतना भी कोई नहीं लगा सकता। कोई नहीं लगा सकता है। अफसर को तो सिखाते हम लोग हैं सर, यकीन माने, उसको क्या वेरी पता गुड, होता वेरी है। गुड। उसको हम सिखाते हैं, वो कुछ बाद भी में नहीं। हमें पकड़ लेता है कि आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बिल्कुल मैं आपकी बात 100% मानता हूं कि जो यंग ऑफिसर होता है उसको हमेशा एक यूनिट का जो सीनियर जेसी होता है वही सिखाता है। वही सिखाता अभी है। आपके साथ प्रोग्राम करते हुए गुलखाना, मेरे जेहन में मेरे सारे वो पुराने जेसीओ शेसीओ जो है ना, वो मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं कि जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज, ऐसे अच्छे आला किरदार। तो सर गुलखाना आपको अपना वर्दी ख्याल रखना, पहनना, अपना जेसीओ के बारे में वर्दी अगर तुम्हें पहनना कोई वो दोबारा सिखाएगा। हम्म। सर अफसर को वर्दी पहनना वो सिखाएगा, उसको बात करना वो सिखाएगा, पाली लेना वो सिखाएगा। यकीन माने सब कुछ वही सिखाएगा जेसीयू। जो एक हम्म। जेसीयू होता है, बड़ा पावरफुल जेसीयू होता है। जेसीयू का टर्न हाँ। आउट, जेसीयू का बोलना। अब ये जो आखिरी जुमला मैं फेंकने लगा हूं, इसके ऊपर मुझे यकीन है कि फौज के अफसर और सिपाही दोनों कहेंगे कि वाह सर, क्या आपने आखिर में प्रोग्राम को बांधा है। तो आखिरी बात मैं ये करूंगा कि गुलखाना फौज का जेसीओ बस देता ही है, ऊपर वाले को भी देता है, नीचे वाले को भी देता है, खुद एक फकीर होता है, बस जिंदगी गुजार रहा होता है। और इसी चक्कर में होता है कि कहीं मेरा दूसरा ब्याह हो जाए तो मेरी जिंदगी जो है वो अमर हो। बिल्कुल ऐसी बात है।
चले गुलखान, अपना ख्याल रखना। बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, 15 मिनट का। तो मैंने कहा कि आज जो है ना, और आइंदा अगर आपके जेहन में कोई जेसीओ के बारे में दोबारा भी कोई ख्याल आए तो उसके ऊपर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है फौजी मनमौजी के अगले प्लेटफॉर्म में या आने वाली किस्तों में हम फौज के डिफरेंट ट्रैक्स का इस तरह का गेटअप करेंगे कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जी फौजी जिंदगी, फौजी लाइफ, फौजी रूटीन और उसमें फौजी शुगल क्या होते हैं कि जिनके ऊपर आपकी जिंदगी गुजरती है। तो गुलखाना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फौजी मनमौजी के अगले प्रोग्राम में। और अपने अफसरों को तो थैंक यू याद सर। करते करते हो, अपने सिपाहियों को भी याद रखना। तो देखते रहिए थैंक यू सर। फौजी मनमौजी।